31 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच में ये देश भर में पद यात्राएँ करवाई जाएंगी, जिसके कड़ी में जनपद कांगड़ा में हम 2 पद यात्राएँ करवाएंगे। इसमें से प्रथम जो हमारी पद यात्रा होगी वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 12 नवंबर को हम करवाएंगे, और द्वितीय जो हमारी पद यात्रा है वो हम अर्नी यूनिवर्सिटी में 4th वीक ऑफ नवंबर में करवाएंगे, जो सर की अध्यक्षता में हम वहाँ पे और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मिलकर करवाएंगे। इसी पदयात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए मैं आदरणीय सांसद महोदय जी को अनुरोध करूंगा कि वो आपको इस बारे में बताएं। इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, मैं थोड़ा परिचय करवाना चाहता हूं। मेरे साथ इस समय हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय सचिन जी, मीडिया के सह प्रभारी आदरणीय विश्वचक्षु जी, आदरणीय राकेश जी हमारे प्रवक्ता है, आदरणीय संजय जी हमारे देश के प्रवक्ता है, आदरणीय विजय शर्मा जी पठानिया जी, और डॉक्टर विशाल नहरिया जी हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं। आज की जो प्रेस के जो बिंदु हैं उसके विषय में आदरणीय ध्रुव जी ने बड़े विस्तार से आपसे चर्चा की है। ऐसा आप सबको विदित है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जन्म जयंती पर देश के प्रधानमंत्री जी ने और विशेषकर नोडल एजेंसी के रूप में हमारे खेल मंत्रालय ने एक ऐसा अनोखा इनिशिएटिव लिया है इस बार पूरे देश में। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में उनका कितना महती योगदान था। उसके तहत 25 अक्टूबर से 26 नवंबर तक पूरे देश में पद यात्राएं होंगी। पूरे देश में पद यात्राएं करके सभी सांसद, और उसके लिए नोडल एजेंसीज की गई हैं। कॉलेज के विद्यार्थी, एनएसएस के विद्यार्थी, एनसीसी के विद्यार्थी और जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ नोडल एजेंसीज बनाई गई हैं ताकि ये कार्यक्रम देश का कार्यक्रम हो, पूरे देश का कार्यक्रम लगे, किसी एक दल का कार्यक्रम ना हो। तो उस नाते इतना अच्छा, बढ़िया, अनोखा जो आज तक कभी देखने को नहीं मिला, ऐसे कार्यक्रम का शुभारंभ 25 अक्टूबर से 26 नवंबर तक पद यात्राओं के रूप में, उसमें सरदार पटेल के जीवन के विषय में, सरदार पटेल ने किस तरह सभी रियासतों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया भारत के पीछे। सबसे बड़ी बात यह थी, बिखरा पड़ा था पूरा देश आजादी के बाद, लेकिन सरदार पटेल देश के गृह मंत्री होने के नाते उन्हें सभी रियासतों को इकट्ठा कर दिया। ये उनके व्यक्तित्व की खूबसूरती थी। और आज जिस अखंड भारत में हम रह रहे हैं, उस अखंड भारत की नींव यदि किसी ने रखी थी उस समय, वो केवल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखी। और आज उसी को, ये जो हमारा युवा वर्ग है, ये जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जिनके सामने आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं इस देश में, और जो आने वाले समय में देश का नेतृत्व करेंगे युवा, उन युवाओं को इस महान व्यक्तित्व का परिचय करवाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम पूरे देश को, सभी सांसदों को दिया है। और 26 नवंबर के बाद जो केवड़िया में
स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो भव्य मूर्ति खड़ी है, वहां हर जिला से 4 युवा, पूरे देश के हर जिला से 4 युवा 26 नवंबर के बाद दिल्ली से केवड़िया तक जाएंगे। और ये जो संदेश है, जो पूरे, जैसे मैं हिमाचल प्रदेश से हूं, तो हिमाचल प्रदेश का पूरा संदेश जो है, वो संदेश हमारे युवा केवड़िया तक पहुंचाएंगे। पूरे देश के सभी युवा, हर जिला से 4 युवा। इसकी जो मैं भूमिका आपको बता रहा हूं, कितना अनूठा, अनुपम और अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम है। और मुझे लगता है कि एक नींव है जो प्रधानमंत्री जी ने 2047 में एक स्वप्न ही नहीं देखा, निर्णय किया है। भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा। एक तो ये संदेश, और भारत अखंड है, अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। ये संदेश युवा पूरे देश में फैलाकर वो सारा संदेश केवड़िया में जाकर सरदार पटेल के चरणों में समर्पित करेंगे। ये कैसा अनूठा कार्यक्रम है। और इसके लिए मैं थोड़ा सा क्या क्या कार्यक्रम इसमें रहने वाले हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। इस अभियान के तहत, जैसे मैंने कहा, कि सभी पंजीकृत प्रतियोगिताएं और डिजिटल गतिविधियां हमारे क्षेत्र के साथ साथ देश भर में माई भारत पोर्टल के माध्यम से होंगी। माई भारत पोर्टल, जिसके अधिकारी मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, और ये युवाओं को एक सक्रिय भागीदारी के लिए एक मंच उपलब्ध करवाएगा। ये इस कार्यक्रम के तहत पहला जो कार्यक्रम है। और अगले 2 महीनों तक मोबाइल की स्क्रीन से लेकर मंच तक, आई रिपीट, मोबाइल की स्क्रीन से लेकर मंच तक हर जगह सरदार पटेल की एकता की बात करेगा। और तब ये राष्ट्र, पूरा राष्ट्र, जैसे मैंने कहा कि हम हर जिला में जाएंगे, हर गांव में जाएंगे, पद यात्रा करेंगे। जब सरदार पटेल की जो एकता की यात्रा की बात करेगा, तो मुझे लगता है कि राष्ट्र एक नई ऊर्जा से सराबोर हो जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जैसे मैंने कहा, 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक हमारे क्षेत्र के जिला स्तर पर पद यात्राएं होने वाली हैं। इन पदयात्रों में केवल पदयात्रा नहीं करेंगे, इसमें योग और स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे। योग और स्वास्थ्य शिविर, और उसके ऊपर व्याख्यान भी होंगे, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होंगी, और नशा मुक्त भारत का संकल्प लिया जाएगा। उसके साथ साथ जो मोदी जी का सबसे बड़ा एक जो संकल्प है इस देश में, स्वच्छ भारत, तो स्वच्छता के कार्यक्रम भी इन पदयात्राओं के दौरान हम लोग करने वाले हैं। और एक बड़ी बात, हम एक लघु भारत का रूप वहां सड़कों पर दिखा रहे होंगे। जो नौजवान हैं, जब तिरंगा लेकर आगे चलेंगे, देश अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा, इस उद्घोष के साथ, इस संकल्प के साथ चलेंगे, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप एक लघु भारत का स्वरूप वहां देखने वाले हैं। और एक भारत और श्रेष्ठ भारत की भावना इस कार्यक्रम के द्वारा हमारे युवाओं में होगी, और ये उद्घोष गांव-गांव तक गूंजेगा। ये मूल भावना है इस कार्यक्रम की। और इसके साथ साथ विकसित भारत बनाने की दिशा में मोदी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं, जो योजनाएं मोदी जी ने गरीब के लिए, वंचित के लिए, पीड़ित के लिए, जो विकास की दृष्टि से सबसे अंत में खड़ा है, उस दृष्टि से जो योजनाएं मोदी जी ने आज तक बनाई हैं, उनकी सरकार ने जो बनाई हैं, उन योजनाओं को भी जनमानस तक पहुंचाने के लिए ये युवा भी, हम सब लोग
कटिबद्ध भी हैं और इन योजनाओं को जनमानस तक पहुंचाएंगे। ये इस कार्यक्रम का एक और अनूठा संकल्प होगा, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। और इस, जैसे मैंने कहा, इस पूरे अभियान में माई भारत, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस के स्वयंसेवक हमारा सहयोग करेंगे। हमारी जैसे जिला कांगड़ा की यदि मैं बात करूं तो इसमें 3 नोडल एजेंसीज बनाई गई। माई भारत तो है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला, अर्नी यूनिवर्सिटी इंदौरा और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, ये 3 नोडल एजेंसीज बनाई गई, जहां के विद्यार्थी, जहां के प्राध्यापक एक नोडल एजेंट्स के रूप में काम करेंगे। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। और ये यात्रा जो है स्कूल कॉलेजेस के विद्यार्थी और सांसद के नाते, जैसे मेरा लोकसभा क्षेत्र है, इसमें हर जिला में 3 दिन, लेकिन मैं जिला का जो कल्पना मैं आपको बता दूं, ये प्रशासनिक जिला नहीं है। जैसे हमारे संगठनात्मक जिले हैं, मेरे लोकसभा क्षेत्र में प्रशासनिक जिले तो 2 हैं, जिला कांगड़ा और जिला चंबा, लेकिन संगठनात्मक जिले कांगड़ा अलग है, जिला पालमपुर अलग है, नूरपुर अलग है और जिला चंबा है। ये जो 4 जिले हैं, सभी जिलों में 3 दिन तक 8 से 10 किलोमीटर पद यात्रा मुझे भी करनी है। और ये जो हमारे नोडल एजेंसीज हैं, हमारे जो एनएसएस की कैडेट्स हैं, या जो हमारे कॉलेज के विद्यार्थी हैं, और जो हमारे संगठन के बड़े नेता हैं, माननीय विधायक हैं, संगठन के हमारे जो नेता हैं, वो सब लोग 8 से 10 किलोमीटर प्रतिदिन पद यात्रा करेंगे। और मैंने जो कहा कि जो उद्देश्य है इस यात्रा का, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो जो कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागी रहेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाना चाहता हूं। और पदयात्रा में हमारे क्षेत्र के सभी, पदयात्रा से पहले की बात, सभी स्कूल कॉलेजों में प्री इवेंट एक्टिविटी भी आयोजित की जाएगी। पदयात्रा से पहले सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में जिनको नोडल एजेंसीज बनाया गया है, वो प्री इवेंट एक्टिविटीज करेंगे, जहां कई तरह की प्रतियोगिताएं होंगी। सरदार पटेल के विषय में, उनकी जीवनी के विषय में, उसमें डिबेट्स रखी जाएंगी। सरदार पटेल का क्या व्यक्तित्व था। इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि जब तक मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, उससे पहले जब तक अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब तक देश का जो इतिहास था, जिन शहीदों ने अपने प्राण देकर इस देश को आजाद करवाया था, उन सबको गुमनामी के अंधेरे में डाल दिया गया था और एक सुविधा का लेख लिख दिया गया था। उसको अटल जी ने अपने समय में, और फिर नरेंद्र भाई मोदी ने जब इस देश के प्रधानमंत्री बने, उसका जीते जागते उदाहरण बहुत हैं। ऐसे ऐसे अनसंग हीरोज को मोदी जी देश के सामने लेकर आए हैं, जिसके विषय में देश को पता ही नहीं था। हम लोग जागरूक समाज से आते हैं, हम सब राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, आप समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। भिन्न भिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि होने के नाते भी हम 2 वर्ग यहां बैठे हैं, और मैं बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले कई ऐसे अनसंग हीरोज थे जिनके विषय में हम और आप नहीं जानते, और आज जब उनकी जीवनी सामने आ रही है कि उन्होंने इस देश के लिए क्या क्या किया है, तो आंखें आंसू से भर जाती हैं। ऐसे ऐसे अनसंग हीरोज को कितने वर्षों तक गुमनामी के अंधेरे में रखा,
और वही ये जो कार्यक्रम है, इसलिए मैं इसका थोड़ा सा भूमिका आपको दे रहा हूं, ये कार्यक्रम इसलिए है कि सरदार पटेल के विषय में नौजवान जाने, सरदार पटेल के विषय में गांव की साधारण जनता जाने कि उन्होंने देश को कैसे अखंड किया, उन्होंंने कैसे सभी बिखरी हुई रियासतों को, यदि उनको इकट्ठा नहीं किया जाता तो आज देश क्या होता, इस देश के कितने टुकड़े हो चुके होते। तो ये सब इस कार्यक्रम की एक, मैं कह सकता हूं कि एक कल्पना नरेंद्र भाई मोदी की है, और इसको साकार करने का काम जो है वो सांसदों के माध्यम से आम जनमानस को दिया गया है। और ये कार्यक्रम, मैंने कहा, किसी दल विशेष का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम सभी उन युवाओं का है, ये कार्यक्रम सभी उन बुद्धिजीवियों का है, ये कार्यक्रम सभी उन राष्ट्र प्रेमियों का है जो देश के विषय में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, मंथन करते हैं, और आने वाले समय में देश कैसे आगे जाएगा, 2047 में कैसे हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे, ये एक डिबेट पूरे देश के लिए मोदी जी ने दी है। और ये मुझे लगता है इस कार्यक्रम से इस कल्पना को साकार करने का जो योजना है वो नरेंद्र भाई मोदी जी की है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने एक कल्पना भी दी है और एक आह्वान भी किया है, और ये जो कार्यक्रम है उस कल्पना का साक्षात स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। मोदी जी ने आह्वान किया था कि मुझे 1 लाख युवा चाहिए, 1 लाख युवा, और फिर ये भी उन्होंने कहा कि केवल मेरे दल के युवा नहीं, मैं जिस दल का नेता हूं या मैं जिस दल का नेता हूं उसके युवा नहीं, देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं, देश के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, देश के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो सब मिलकर 1 लाख युवा निकालें इस देश के लिए। उसके लिए 3 शर्तें हैं। वो सेल्फलेस होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए युवा, वो समर्पित होना चाहिए। इसको ना मैंने कहा कि जैसे इसको कोऑर्डिनेट केंद्रीय खेल मंत्रालय कर रहा है, लेकिन जैसे अगले कल यूनिटी मार्च जो है उसको प्योरली संगठन देख रहा है। कल जो यूनिटी मार्च होगा हमारा, उसमें उसके मार्च का, उसमें जो भी कार्यक्रम होंगे वो विशुद्ध संगठन का कार्यक्रम है। और ये जो पद यात्रा है सांसद की या बाकी माननीय विधायक और जो बाकी लोगों ने करनी है, ये खेल मंत्रालय के माध्यम से माई भारत इसको कोऑर्डिनेट करेगा। सर, जैसे 8 किलोमीटर की यात्रा रखा जाए, तो मुझे लगता है कि ये जो भी हमारा फिक्स्ड कार्यक्रम जब होगा उससे पहले विभाग के माध्यम से आपको इसकी सूचना दे दी जाए। इसमें पैदल यात्रा तो की जा सकती है, बाकी सुधार होने की जो बात है, ये मुझे लगता है कि अगर प्रदेश सरकार से आप पूछें तो ज़्यादा बेहतर है। ये यूनिटी मार्च उन्हीं देश विरोधी ताकतों को कड़ा जवाब होगा जो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यही इस पद यात्रा का यही मूल भावना होगी। यूनिटी मार्च होगा, देश अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। ये संदेश नौजवानों तक और गांव-गांव तक पहुंचाने का काम ये पद यात्रा करेगी। मुझे लगता है ये कड़ा जवाब उन देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतों को होगा।